पंडिताइन, 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 अरे चंदर का सामान बंद किया? आप हाथ मुंह धो लीजिए। अरे हम चंदर के सामान के बारे में पूछ रहे हैं, बंधा कि नहीं बंधा? चाय बन रही है, छान देते हैं। साथ में रात की रोटी खाएंगे? सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। अरे तुम्हें हो क्या गया है? हम पूछ क्या रहे हैं, तुम जवाब क्या दे रही हो? हम भी तो कल से दुहाई दे देकर पूछ रहे हैं ना आपसे कि काहे भेज रहे हो हमारे चंदू को, काहे छीन रहे हो उसे हमसे। आपने कुछ बताया हमको? नहीं ना, सिर्फ भलाई 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 की रट लगाए रखे हैं। हाँ हाँ, भलाई 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 चाहते हैं हम उसकी, समझी? हाँ, ये है भलाई। जब मन किया पीट दिया, जब मन किया भेज दिया। हम अपने चंदू को कहीं नहीं भेजने वाले। अरे तो क्या करें हम? गोरों का भेदिया बना दें उसे? भेदिया? क्या कहा आपने? हाँ, आपको हमारी कसम बताइए ना, क्या कहा आपने? अरे पंडिताइन, अब क्या बताएं तुम्हें? गोरे जो हैं वो चंदर को खबरी बनाना चाहते हैं। खबरी? धमकी दी है गोम्स ने। हीरा, इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पंडिताइन क्या बताएं तुम्हें, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि हम क्या करें। हमने सब कुछ सोच कर देख लिया, खंगाल कर देख लिया, हमें तो कोई उपाय नहीं सूझता सिवाय इसके जो हम कर रहे हैं। हम चंदर को बनारस भेज रहे हैं। आपको हमेशा हमारा चंदू ही गलत दिखता है। तुमसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि तुम जो हो तुम दिल से सोचती हो, दिमाग से नहीं। मनोहर, तुम चंदर को अपने साथ हरिराजपुर ले जा सकते हो क्या? हाय राम, कल से आप हमारे चंदू को फिरंगियों से बचाने के लिए बेचैन थे और हम आप ही पर आरोप लगा रहे थे। हमको क्षमा कर दीजिए। आपने जो किया ना, सही किया। अब चंदू को अलीराजपुर जाना होगा ना? जाना होगा उसको अलीराजपुर। हम उसका सामान बांध देते हैं। जाना होगा। अम्मा भी मान गई। चंदू! चंदू! पागल हो गए हो क्या? अरे होश में आओ, चंदर क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हफ्ते भर का अनाज मिट्टी में मिला के रख दिया। चंदू! नहीं पंडिताइन, तुम बीच में मत आना, दूर रहो। अशुभ हो तुम, अशुभ। अशुभ थे, अशुभ हो और हमेशा अशुभ रहोगे। अरे जब
से पैदा हुए हो हमारे परिवार को नष्ट करके रख दिया तुमने। 100 गायों वाला सीताराम आज जमींदार के टुकड़ों पर पलने पे विवश हो गया। उसका कारण कौन है? तुम हो उसका कारण। तुम 100 गायें मरी थी, उसका श्राप हो तुम। सुना तुमने मैंने क्या कहा? तुम श्राप हो, श्राप। बस अम्मा, हमारा सामान बांध दो। हम मास्टर साहब के साथ अलीराजपुर चले जाएंगे। चंदू, चंदू चला गया। आज हमारा चंदू चला जाएगा। हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम चंद्र को बनारस भेज रहे हैं। तैयारी कर लो, अब तुम वहीं रहोगे। हम उसका सामान बांध देते हैं। जाना होगा उसको अलीराजपुर। 100 गायों वाला सीताराम तिवारी आज जमींदार के टुकड़ों पर पलने पर मजबूर है। तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम शुभ हो। तुम ये शॉल भी बांध देना उसके सामान के साथ, उसके काम आएगी। बांध देना उसके सामान के साथ।
आसानी होगी ना उसकी हमारे पास। अलीराजपुर, तुम तो कह रहे थे कि हमारा अम्मा नहीं जाने देगी हमको। हमारी अम्मा तो हमें नहीं जाने दे रही है, लेकिन हम खुद सोचे हैं कि हम अलीराजपुर चले जाएंगे। तुम ये बात काहे सोचे? हमारे बाबूजी, हम सब चल के तुम्हारे बाबूजी को मना लेंगे। जब हम खुद सोच लिए हैं जाने के लिए, तो काहे किसी और को मनाओगे? बस चले जाएंगे अलीराजपुर। क्या तुम सच में चले जाओगे चंदर भैया? हाँ चिट्टू, अम्मा हमारे अच्छे के लिए कह रही है ना, तभी तो अम्मा। मत जाओ चंदर भैया। चिट्टू, मत परेशान करो चंदर का। उसने अपने बाबूजी का बात मान ली है, तो हम सबका मिलकर उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जहां भी रहे बस खुश रहे। लो, इसके क्या जरूरत थी काकी? अरे रखो। अच्छा सुरसी, अब जाने के समय भी रुलाओगे का? नहीं, आप बड़ी हैं काकी। खुश रहो। सुनो ये सारी बोरियां जो है गिन के रखना, ठीक है? ताकि पटवारी समय से पहुंचवा देना। जी जी जी। समझ रहे हो? अरे मालिक, हाँ। सीताराम जी आ रहे हैं। अरे भाई, हमको नहीं मिल रहा है भाई, वो मन नहीं एकदम। कह दो हम व्यस्त हैं। मना कर दें? हाँ बोलो, मना करो। सुनो सुनो सुनो। हाँ। अरे भाई, वो हमने काम दिया था सीताराम को। अरे रमई किसान के पास ब्याज के लिए पैसा लेने के लिए भेजा था, कहीं वो तो नहीं लाया है? वही लाया होगा। अरे मालिक पैसा छोड़ देंगे आप? तो हटो, याद कौन दिलाएगा? तुम्हें दिलाओगे ना। अरे हाँ भाई। शंभुनाथ जी। हाँ भाई सीताराम जी, क्या हाल है? ठीक है जी शंभुनाथ जी, क्षमा करें आपको सुबह सुबह परेशान करने अरे चले। नहीं भाई, हमको कहाँ परेशान किया। अरे एक तो सवेरे सवेरे ब्राह्मण के दर्शन और ऊपर से लक्ष्मी के साथ, तो पूरा दिन तो फलदायक होने वाला है ना। अच्छा हाँ, वो रमई किसान ने ब्याज का पूरा पैसा दे दिया ना? रमई किसान का ब्याज? वो क्या मतलब? भाई रमई किसान के ब्याज के पैसे नहीं लाए? हम गए थे उसके पास लेने के लिए, लेकिन वो मिला नहीं। वो आएगा वापस तो हम जाएंगे शाम को उसके पास। अभी फिलहाल तो हम
शंभुनाथ जी अपनी जरूरत के लिए आपसे थोड़ा उधार मांगने के लिए आए हैं। ये देखो, सवेरे सवेरे पैसा मांगने चले आ रहे हैं। क्या बताएं आपको शंभुनाथ जी, जरूरत ही कुछ ऐसी आन पड़ी है कि आपके सामने मुंह खोलना पड़ रहा है। ये सब हाथ में जोड़ के हमसे ना बात कर। आपको तो हक है हमसे कहें। अरे भाई, जमींदारों को तो जन्म ही इसीलिए होता है कि अपनी कारिंदों की जो समस्या है उसको निपटाएं। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है भाई। आपने बड़े बुरे वक्त में जो है अपनी जबान डाली है। इस वक्त हम आपकी इतनी भी मदद नहीं कर पाएंगे, हम सक्षम नहीं हैं। आपसे कुछ छुपा है क्या? भाई आपके सामने ही डकैत सिंधाल जो है पूरी तिजोरी लूट के ले गया। अभी एक ढेला नहीं बचा, आप समझिए हमारी बात। नहीं नहीं शंभुनाथ जी, ऐसा मत कहिए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे सीताराम, उस इनाम की राशि का क्या हुआ? अरे कैसी बातें कर रहे हैं शंभुनाथ जी, हम उन गोरे लोगों की इनाम राशि को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब हम क्या बताएं, ये जानता है। पटवारी समझाओ भाई। तिवारी जी देखिए, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी आपको घुट्टी पिलाते हैं, ठीक है, और कुछ इंतजाम करके आते हैं। चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। सचमुच इनकी हालत खराब है, क्या बताएं, कुछ करते हैं आते हैं। खाना कौन खिलाएगा हमारे बच्चों को? खाता भी तो नहीं है ना बराबर। अम्मा, अकेले में काहे बड़बड़ा रही हो? चंदू चला गया ना, अभी तक लौटा नहीं है। अरे गया होगा भील बस्ती अपने दोस्तों से मिलने, और तुम तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे जानती नहीं हो अपने चंदू को। सुखदेव, ये चिंता हमेशा की नहीं है। जो सुनकर वो भागा है ना, हमको तो डर लग रहा है कहीं कुछ कर। भगवान जी हमारे बच्चों की रक्षा करना। बहुत चिंता करती हो तुम अम्मा, इतना पागल नहीं है अपना चंदर। और ये कमीज लो, उसको बहुत पसंद है, बक्सा में डाल दो। पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा। काहे नहीं लेगा? तुम तो जानते हो ना कितना स्वाभिमानी है, और दिल से सोचता है, और लेगा तो तभी ना जब वापस आएगा। ये तो वापस ही नहीं आ रहा। अम्मा सच में चंदू बिल्कुल तुम पर गया है। अरे कुछ भी सोचती हो। और चंदू जानता है अपने बाबूजी को, और उसे भागना होता ना तो वो कब का भाग जाता। अब तुम सामान बांधो, वो आता ही होगा, और मास्टर जी भी आते होंगे। एक कमीज ना तुम अपने हाथों से दे देना, उसको अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा अम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तुम हाथ मुंह धो लो, हम बक्सा बांध के आते। चंदू का कुछ ना कहना बहुत खतरनाक है, पता नहीं क्या कर ले। उसका गुस्सा भी तो खराब है, लड़ाई झगड़ा ना कर ले किसी से, और कहीं खुद को भी। सौ गायें मरी थी, उसका श्राप हो तुम, श्राप हो तुम, श्राप। सुना तुमने मैंने क्या कहा? तुम श्राप हो, श्राप। अब हम घर कभी नहीं जाएंगे।